हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक महान साइंटिस्ट के लाइफ के बारे में जिनको दुनिया में सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट बोला जाता है। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलिए उनके लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं। 1879 14 मार्च जर्मनी के उल्म शहर में आइंस्टाइन जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे हेरमान आइंस्टाइन और माताजी थे पाउलिन कोच। आइंस्टाइन एक मिडिल क्लास यहूदी फैमिली में जन्म हुआ था। जर्मनी के म्यूनिख शहर में आइंस्टाइन का पिताजी हेरमान आइंस्टाइन और चाचा जी जैकब आइंस्टाइन का एक कंपनी था जहां पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर होती है। आइंस्टाइन का जन्म का 2 साल बाद उनका बहन का जन्म हुआ था जिनका नाम था मारिया, जिनको प्यार से आइंस्टाइन माजा कह के बुलाते थे। आइंस्टाइन जन्म के 2 साल से ज्यादा टाइम तक एक भी शब्द नहीं बोला था। एक बार आइंस्टाइन जब अपने बहन के साथ खेल रही थी तब एक टॉय को लेकर अपने बहन को क्वेश्चन किया था, जो थी उनका पहली शब्द, जो था व्हेयर डज इट हैव इट्स स्मॉल व्हील्स। हालांकि कुछ लोगों का मानना है द सूप इज कोल्ड, ये थी उनका पहला शब्द। अब उनकी एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टाइन का एज जब 5 साल था तब उनको कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में एडमिट किया गया था। वहाँ पे 3 साल पढ़ाई की। उनके बाद जब उनके एज 8 साल हुआ तब उनको लुइटपोल्ड जिम्नेशियम में एडमिट किया गया था। वहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था। आइंस्टाइन का एज जब 10 साल था तब एक मेडिकल स्टूडेंट मार्क्स टालमुड के साथ उनके काफी गहरी दोस्ती हुई। माना जाता है मार्क्स टालमुडी पहले टीचर थे जिन्होंने आइंस्टाइन को मैथ्स और फिलोसफी के बारे में पढ़ाते थे। आइंस्टाइन का एज जब 15 साल था तब उनके पिताजी और चाचा जी का कंपनी में काफी लॉस होने लगी। उस दौरान काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल गई। फिर इसके चलते एक दिन उनके कंपनी को बेचना पड़ा। उनके बाद हेरमान आइंस्टाइन अपने फैमिली को लेकर इताली में पाविया शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे और वहाँ पे कामकाज करने लगे। हालांकि आइंस्टाइन को म्यूनिख शहर में ही एक बोर्डिंग हाउस में रखा गया था। फैमिली का साथ बिछड़ने के बाद आइंस्टाइन काफी उदास हो गए थे। इसके चलते 6 महीने के अंदर ही आइंस्टाइन एक दिन अचानक म्यूनिख शहर को छोड़कर पाविया में अपने फैमिली के साथ आ गए थे। आइंस्टाइन का एज जब 16 साल था तब उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन उन्होंने पास नहीं कर पाए थे। हालांकि फिजिक्स और मैथ में एक्सेप्शनल मार्क्स लेके आए थे, जिसके चलते उस स्कूल का प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन की वजह से आर्गोबियन कैंटोनल स्कूल में एडमिशन मिली थी। वहाँ पे उन्होंने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की थी। 17 साल के एज में आइंस्टाइन फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में मैथ और फिजिक्स में 4 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिट हुए थे। अब आइंस्टाइन का करियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1900 साल में आइंस्टाइन ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक कोई जॉब नहीं मिली थी। फिर एक दिन उनके फ्रेंड मार्शल ग्रॉसमैन की पिताजी के रिकमेंडेशन की वजह से स्विस पेटेंट ऑफिस में एज एन असिस्टेंट एग्जामिनर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे। आइंस्टाइन अपना काम के साथ साथ भी अपना स्टडी का भी कंटिन्यू किया था। इसके चलते साल 1905 में आइंस्टाइन 4 पेपर पब्लिश किए थे, जो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी एंड द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसके चलते आइंस्टाइन उस समय काफी चर्चे में आ गए थे। उनके बाद साल 1908 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में एज ए लेक्चरर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था। साल 1909 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट किया गया था। साल 1911 में चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में एज ए फुल टाइम प्रोफेसर के लिए अपॉइंट किया गया था। उनके बाद साल 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन जितने भी थ्योरी पब्लिश की थी उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी थे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स।
इन दोनों को मिलाकर एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला निकाली थी जो थी E=mc²। इस इक्वेशन को दुनिया में सबसे फेमस इक्वेशन माना जाता है। उसके बाद आइंस्टाइन काफी सारी जगह विजिट की थी, जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जापान, स्पेन। 1933 में जब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट में विजिट कर रहा था, तब जर्मनी का न्यू चांसलर था एडोल्फ हिटलर, जिसके चलते बर्लिन में आइंस्टाइन का फैमिली काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते आइंस्टाइन का फैमिली जर्मनी छोड़ दिया था। उस समय जर्मन मैगजीन में उनको फांसी देने का भी मांग किया था। हालांकि 1940 में आइंस्टाइन को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई थी। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से भी इंस्पायर हुआ था, जिसके लिए उन्होंने एक बात कही थी, ए रोल मॉडल फॉर द जनरेशन टू कम। आइंस्टाइन को म्यूजिक बहुत पसंद थी और एक बार 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी मुलाकात की थी। अब आइंस्टाइन का पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। साल 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक के साथ पहला शादी हुआ था। शादी से एक साल पहले ही उन दोनों ने एक बेटी का जन्म दिया था, जिनका नाम था लीजेल। माना जाता है बचपन में ही लीजेल को किसी ने अडॉप्ट किया था या फिर उनकी मौत हो गई थी। शादी के बाद उन दोनों का 2 बेटा होता है, जिनका नाम था हांस एल्बर्ट आइंस्टाइन और एडवर्ड। साल 1914 में आइंस्टाइन और उनका काजिन एल्सा दोनों काफी क्लोज आ गए थे, जिनके दौरान आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक के रिलेशन के बीच काफी दरार आ गई थी। 5 साल अलग रहने के बाद फाइनली 1999 में मिलेवा मेरिक और आइंस्टाइन का डिवोर्स हो जाता है और उसी साल ही आइंस्टाइन अपने काजिन एल्सा के साथ शादी भी कर लेती है। हालांकि एल्सा का भी ये दूसरी शादी थी। पहली शादी हुई थी मैक्स लोएंथल के साथ। मैक्स लोएंथल और एल्सा लोएंथल के 2 बेटी भी थी, जिनके नाम थे एल्सी एंड मार्गोट। 1933 में आइंस्टाइन जब यूनाइटेड स्टेट में अपने फैमिली के साथ आया था, तब एल्सा का हार्ट और किडनी का प्रॉब्लम सामने आया था। इसके चलते 1936 में एल्सा का मौत हो जाती है। एल्सा का मौत के बाद आइंस्टाइन मार्गारिटा कुनिनकेवा के साथ रिलेशन में थे। सुनने में आया था कुनिनकेवा एक रशियन स्पाई थे। अब आइंस्टाइन का डेथ के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1955 17 अप्रैल को आइंस्टाइन की इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से प्रिंसटन हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। उस समय आइंस्टाइन डॉक्टरों को सर्जरी करने के लिए साफ मना कर देती है और उस समय जो बात कही थी वो थी, आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज टेस्टलेस टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली, आई हैव डन माई शेयर, इट इज टाइम टू गो, आई विल डू इट एलिगेंटली। उनके बाद अगली सुबह ही उनकी मौत हो जाती है। फिर आइंस्टाइन की फैमिली के परमिशन के बिना ही प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की ब्रेन को अलग किया था फ्यूचर रिसर्च के लिए। तो ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी का कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और ऐसे ही महान इंसानों की जिंदगी के बारे में जानना हो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।